They call him king with the capital K. We say SRK. I wanna break it away. Just wanna say. कैसे हो दोस्तों? आज शाहरुख खान का बर्थडे है और आज उनकी नई मूवी किंग का टीजर ट्रेलर आ गया है। और इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मैंने दो तीन चीज़ें नोटिस की जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर इस पिक्चर को पहले से फॉलो कर रहे होगे तो इस पिक्चर का नाम किंग नहीं था, पहले कुछ और था, बाद में चेंज करके इसको किंग कर दिया गया। और पहले ये स्टोरी किंग खान के ऊपर थी भी नहीं, उनकी बेटी के ऊपर थी, मगर बाद में उनका रोल भी थोड़ा घटाकर इसमें किंग खान खुद आ गए और उनके रोल को ज़्यादा बड़ा प्रिविलेज मिल गया और वो थोड़ा ऊपर आ गया है। और स्टोरी में भी बहुत चेंज हुए हैं। पहले शुभोई घोष इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे थे और उसका जो जॉनरा था वो भी अलग था और जो राइटिंग स्टाइल थी वो भी अलग थी। जब शाहरुख खान इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए और रेड चिली भी प्रोड्यूस करने लग गया और सिद्धार्थ आनंद भी थोड़ा सा इसमें कनेक्टेड थे, तो उन्होंने स्टोरी को बहुत चेंज कर दिया, बिल्कुल जॉनरा भी बदल दिया और बहुत सारे सीन भी चेंज कर दिए। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश की है, इसको थोड़ा पिक्चर को ग्रैंड बनाने की कोशिश की। उसकी वजह से शुभोई घोष ने जो डायरेक्टिंग कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि मैंने जिस वजह से ये पिक्चर साइन की थी ये उससे बहुत अलग चली गई है। तो शुभोई घोष ने जाके सिद्धार्थ आनंद से ये भी बोला था कि अगर न्यूज़ की मानी जाए तो उन्होंने सिद्धार्थ आनंद से जाके ये भी बोला कि ये मेरे विजन की जैसी मूवी रही नहीं है, आप इस पिक्चर को डायरेक्ट कर लीजिए। तो अब ये पिक्चर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और SRK का वापस कमबैक भी सिद्धार्थ आनंद नहीं करवाया था अपनी मूवी से। तो आप एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा स्टेप ही होगा। और अगर आपने इस पिक्चर यानी अभी इस टीजर का ब्रेकडाउन देते हैं तो सबसे पहले एक सीन आता है जिसमें ये जेल के अंदर है, लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी लड़ाई भी एक आगे होती है और बीच में इनका ये सीन निकलते हुए बाहर जेल के बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा ग्रे यानी सफ़ेद बाल हैं इनके माथे पे और तब भी जवान जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जवान मूवी के अंदर इनका जो सेकंड रोल था उसमें वो थोड़े ज़्यादा जिस तरह से मेकअप किया गया था उसके मुकाबले अभी इसमें थोड़ा जवान ही दिख रहे हैं। उसके अलावा भी अगर अपन देखा जाए तो दो तीन चीज़ें इस पिक्चर टीज़र के अंदर बता दी गई है। जैसे उन्होंने बताया कि मैं हज़ारों को मार चुका हूँ, तो ये एक टाइप के असैसिन जैसे बन के होंगे और पिक्चर इसके अराउंड ही आसपास ही घूमेगी कि ये किसको या तो इनको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या फिर ये किसी का मर्डर करने के लिए जेल के अंदर गए हैं या फिर कुछ ऐसा ही होगा। अभी अपन कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, ये टीज़र है, ज़्यादा अगर अनुमान लगाने के लिए अपन को ट्रेलर देखना पड़ेगा। बाकी इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें साउथ से कॉपी करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है। जैसे अगर आप देखो तो इस पिक्चर का जो गाने हैं वो अपन को इन लेजेंड ने दिए हैं, जिन्होंने अपन को ये लेजेंडरी गाना दिया। इनका नाम है अरविंद रविचंद्रन और इन्होंने एक से एक बैंगर्स गाने दिए हैं और वो इस पिक्चर का भी गाने दे रहे हैं इस पिक्चर को भी। और इस पिक्चर में एक गाना उन्होंने दिया है दे कॉल हिम किंग। तो इंस्पिरेशन मैंने जैसे बोला थोड़ा साउथ से ज़्यादा आ रही है, जैसे मार धाड़ बहुत हो रही है, 1000 लोग यानी बहुत लोगों को मार रहे हैं मगर इनको कुछ हो नहीं रहा है। या फिर अगर आप देखो तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें साउथ से कॉपी करने की कोशिश की है, मगर मैं सोच रहा हूँ जितना इंस्पिरेशन ये दे कॉल हिम OG से ले रहे हैं या फिर कूली से ले रहे हैं, तो ये पिक्चर उनसे इंस्पिरेशन ही ले वहाँ तक ही अच्छा है। उन जैसी बन गई तो बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों पिक्चरें बहुत बेकार थी। और जवान और पठान दोनों मूवियाँ यानी वो भी इसी जॉनरा की है, मगर वो थोड़ा बेरेबल है वॉच करने के लिए, यानी आप देख सकते हो वन टाइम वॉच तो है। तो अगर ये थोड़ा उस तरह से बनेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, मगर ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। बाकी नया तो कुछ दिखा नहीं है अभी तक, अब अपन देखते हैं, ट्रेलर का इंतज़ार करते हैं, ट्रेलर में कुछ नया दिखने को मिले तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। राम राम।